हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। आज की क्लास का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, एक प्रशासनिक राज्य की विशेषताएं। प्रशासनिक राज्य एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, जिसको हम दूसरे शब्दों में प्रशासकीय राज्य भी बोलते हैं, उसकी प्रमुख गुण क्या है, मतलब सॉरी विशेषताएं क्या है, उसके लक्षण क्या है। अगर क्वेश्चन हो कि प्रशासनिक राज्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए या प्रशासनिक राज्य के प्रमुख लक्षणों का वर्णन करो, तो आपको प्रशासनिक राज्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन विस्तार से करना है। देखो, प्रशासनिक राज्य का मीनिंग और उस अवधारणा को ढंग से समझ लेने के बाद आपके दिमाग में प्रशासनिक राज्य की प्रमुख विशेषताएं हैं वो ऑटोमेटिकली समझ में आ गई होगी। प्रशासनिक राज्य में की विशेषताएं जो गुण है, ये विशेषताओं को हम दूसरे रूप में इसके गुण भी मान सकते हैं कि प्रशासनिक राज्य की प्रमुख गुण क्या है। वो जब हम आगे पढ़ेंगे प्रशासनिक राज्य के गुण, तो ये प्रशासनिक राज्य के गुण पढ़ने के लिए प्रशासनिक राज्य की विशेषताओं को जानना जरूरी है। प्रशासनिक राज्य की अवधारणा और उसके मीनिंग और उसके विकास के उत्तरदायी कारणों को जान लेने के बाद प्रशासनिक राज्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनका वर्णन हम निम्न प्रकार कर सकते हैं। मेन फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट का मतलब है प्रशासनिक राज्य की प्रमुख विशेषताएं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जो उनकी मेन फीचर्स है, वो क्या है। पहली है कॉम्प्रहेंसिव फंक्शनल एरिया। कॉम्प्रहेंसिव फंक्शनल एरिया आपकी स्लाइड में दिख रहा है, कॉम्प्रहेंसिव फंक्शनल एरिया। इसका हिंदी मतलब है कार्यों का व्यापक क्षेत्र। कार्यों का व्यापक क्षेत्र अर्थात प्रशासनिक राज्य की प्रमुख विशेषता है कार्यों का व्यापक क्षेत्र। देखो, प्रशासनिक राज्य पुलिस राज्य या अस्तित्ववादी राज्य की तुलना में, आपको अच्छी तरह पता है कि प्रशासनिक राज्य पुलिस राज्य और अस्तित्ववादी राज्य की तुलना में कहीं अधिक दायित्वों का और सेवाओं का निर्वाह करता है। पुलिस राज्य और अस्तित्ववादी राज्य केवल नकारात्मक कार्य करते हैं, लेकिन प्रशासनिक राज्य विभिन्न दायित्वों कार्यों का निर्वाह करता है और इन दायित्वों कार्यों का निर्वाह ये इस उद्देश्य के साथ करता है कि जनता की भलाई और सेवा के लिए अधिक से अधिक कार्य किए जाएं। राज्य द्वारा अधिकतम कार्यों को संपन्न किया जाना जनता की भलाई और सेवा के लिए आवश्यक माना जाता है। प्रशासनिक राज्य में राज्य को सेवा प्रदायक के रूप में देखा जाता है। सेवा प्रदायक, सर्विस प्रोवाइडर। प्रशासनिक राज्य एक सर्विस प्रोवाइडर है। जनता को विभिन्न प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों में जो उनकी आवश्यकताएं हैं, विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने का जो दायित्व है वो राज्य का माना जाता है। इस प्रकार राज्य को सेवा प्रदत्त के रूप में देखा जाने से, सर्विस प्रदत्तक का मतलब है सर्विस प्रोवाइडर, राज्य को एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में देखा जाता है प्रशासनिक राज्य में। तो इस सर्विस प्रोवाइडर के रूप में राज्य जनहित में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करता हुआ सामाजिक आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने की चेष्टा करता है। निष्कर्ष के रूप में, इस पॉइंट के निष्कर्ष रूप में मैं कहना चाहूंगा कि राज्य के प्रशासनिक राज्य के प्रमुख विशेषता है कॉम्प्रहेंसिव फंक्शनल एरिया, अर्थात प्रशासनिक राज्य का जो कार्य क्षेत्र है वो अत्यधिक व्यापक है, व्यापक कार्य क्षेत्र है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, जनता के कल्याण से संबंधित सभी क्षेत्रों में, व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों में, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सभी क्षेत्रों में जनहित के कार्य करना प्रशासनिक राज्य का दायित्व माना जाता है। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों के दायित्वों के कारण प्रशासनिक राज्य के कार्यों का क्षेत्र भी व्यापक हो जाता है। अगला इसकी जो विशेषता है वो है कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ फंक्शंस। कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ फंक्शंस, इसको हिंदी में बोलेंगे हम कार्यों की जटिल प्रकृति। कार्यों की जटिल प्रकृति। प्रशासनिक जो राज्य है, प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट जो है, वो आपको अच्छी तरह पता है कि पुलिस राज्य अस्तित्ववादी राज्य के से बिल्कुल अलग है। तो प्रशासकीय राज्य के कार्यों की प्रकृति भी अधिक जटिल है। मतलब प्रशासनिक राज्य के जो कार्य हैं उनकी नेचर ऑफ वर्क है वो कॉम्प्लिकेटेड है। सेवाओं की जटिल और तकनीकी प्रकृति के कारण, प्रशासनिक राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की जटिल और तकनीकी प्रकृति के कारण प्राय विधानमंडल भी व्यापक और गहन नीति निर्माण में अक्षम रहते हैं और ऐसी स्थिति में सामान्य नीति का निर्धारण कर इन तकनीकी पक्षों का निर्णय प्रशासन पर छोड़ देते हैं। कुछ विशिष्ट मामलों से प्रशासकीय राज्य की इन उभरती हुई प्रवृत्तियों से एक मुख्य बात यह भी सामने आई है कि सरकार के तीन अंगों में कार्यपालिका सर्वाधिक शक्तिशाली निकाय के रूप में प्रतिष्ठित होती जा रही है। मतलब प्रशासनिक राज्य में कार्यों की प्रकृति जटिल प्रकृति होती है, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, इसमें विशेषज्ञ युक्त ज्ञान की आवश्यकता होती है। इस प्रकार प्रशासनिक राज्य की एक प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है कि इसके कार्यों की प्रकृति जटिल होती है।
नेक्स्ट इसका जो विशेषता हम कहेंगे या लक्षण कहेंगे वो है एक्सपेंशन ऑफ मैन पावर, जनशक्ति का विस्तार। प्रशासनिक राज्य में प्रशासकीय दायित्व में निरंतर वृद्धि होती है। कि आपको समझ लेना कि प्रशासकीय राज्य में जो प्रशासकीय दायित्व एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें निरंतर वृद्धि होती है, और इन दायित्वों के निर्वाह के लिए कर्मचारियों की संख्या में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। नए नए प्रशासकीय विभाग खोले जाते हैं जिनके द्वारा नित्य नवीन सेवाएं प्रदान की जाती है। इन सब कारकों से प्रशासकीय राज्य में जनशक्ति का विस्तार होता है। प्रोफेसर अशोक शर्मा ने ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ अपनी बुक में, ये निम्नलिखित विशेषताएं बताई है जो उनकी बुक है भारत में प्रशासनिक संस्थाएं, उनमें उन्होंने प्रशासकीय राज्य की निम्नलिखित विशेषताएं बताई जो आपकी स्लाइड में भी दिख रही है। जनशक्ति का विस्तार मतलब प्रशासकीय दायित्वों में वृद्धि होने के कारण कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो रही है और नए नए विभाग भी खोले जाते हैं, नित्य नवीन सेवाएं प्रदान की जा रही है। कोविड-19 आया तो चिकित्सा विभाग की कितना कार्य बढ़ गया। तो इस प्रकार जनशक्ति का विस्तार होता है प्रशासकीय राज्य में। अगली जो विशेषताएं हम कहेंगे प्रशासकीय राज्य की वो मतलब यह है डिपेंडेंसी ऑन ब्यूरोक्रेसी। देखो प्रशासकीय राज्य का मीनिंग, अर्थ और अवधारणा समझ लेने के बाद आपके दिमाग में अच्छी तरह समझ में आ गया कि वो राज्य प्रशासकीय राज्य कहलाता है जिसमें सभी कार्यों का संपादन प्रशासन द्वारा किया जाता है। प्रशासन में राज्य प्रशासनिक राज्य है तो प्रशासन कोई भी राज्य हो उसका प्रशासन ही उन कार्यों को संपन्न करता है। तो प्रशासन में जो कार्मिक कार्य करते हैं, जो कर्मचारी अधिकारी कार्य करते हैं उसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, दूसरे शब्दों में नौकरशाही। तो प्रशासकीय राज्य नौकरशाही पर निर्भर होता है, नौकरशाही पर अवलंबन कह सकते हैं इसको हिंदी में, डिपेंडेंसी ऑन ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही पर आधारित, डिपेंडेंसी ऑन ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही पर अवलंबन। ये आपको समझ लेना कि प्रशासनिक राज्य मुख्यतः नौकरशाही पर ही अवलंबित रहता है। आप इंडियन रिवॉल्यूशन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हमने पढ़ा पहले कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण प्रशासनिक राज्य का विकास हुआ, विस्तार हुआ, एक मेजर फैक्टर था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद के दायित्व का निर्वाह मतलब अप्रशिक्षित, अकुशल, अवैतनिक कर्मचारियों से उनकी इच्छाओं के विरुद्ध नहीं कराया जा सकता। इसलिए राज्य ने क्या किया, कुशल, प्रशिक्षित एवं वैतनिक सेवा का विकास किया। जो भी कर्मचारी हो वो कुशल कार्मिकों का, ट्रेंड कार्मिकों का और उनको वैतनिक कार्मिकों का विकास किया राज्य ने। क्योंकि जब तक कुशल, प्रशिक्षित, वैतनिक कार्मिक नहीं होंगे तब तक राज्य के दायित्वों का निर्वाह ढंग से प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर पाएंगे। कर्मचारियों का जो निकाय राजनीतिक नेतृत्व में रहते हुए राज्य की आकांक्षा को मूर्त रूप देता है। इस प्रकार आपको यह समझना है कि प्रशासनिक राज्य ब्यूरोक्रेसी पर अवलंबित रहता है, नौकरशाही पर अवलंबित रहता है। अगली विशेषता की रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका की प्रमुख भूमिका। प्रशासकीय राज्य में कार्यपालिका प्रमुख भूमिका निभाती है, मेजर रोल प्ले करती है एग्जीक्यूटिव व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की तुलना में। कार्यपालिका मेजर रोल प्ले करती है प्रशासकीय राज्य में, ठीक है। तो इसका की रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव का मतलब है कार्यपालिका की प्रमुख भूमिका। बड़ी सरकारों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व कार्यपालिका की सतत कार्यशीलता चाहते हैं। देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जहां पर संसदीय व्यवस्था जैसे भारत में, तो पार्लियामेंट्री व्यवस्था वाले राज्यों में अर्थात संसदीय व्यवस्था वाले राज्य में कार्यपालिका व्यवस्थापिका को नेतृत्व प्रदान करती है। कार्यपालिका ही व्यवस्थापिका को नेतृत्व प्रदान करती है, मेन प्ले रोल करती है कार्यपालिका। और बहुत से न्यायिक प्रकृति के कार्य भी कार्यपालिका को संपन्न करने पड़ते हैं। हमने इसके फैक्टर्स दो देखे थे प्रशासनिक राज्य के विकास के लिए, उसमें आपको एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आपको फैक्टर दिखाई दिया था। तो वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अपने आप में, ये प्रदत्त विधायन जिनको हम बोलते हैं, वो अपने आप में कार्यपालिका की भूमिका को इंगित करता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में भी कार्यपालिका यद्यपि व्यवस्थापिका को नेतृत्व प्रदान नहीं करती, लेकिन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या प्रदत्त विधायन या कुछ न्यायिक शक्तियों का उपयोग करती है कार्यपालिका। तो आपको एक विशेषता समझनी है कि प्रशासनिक राज्यों में कार्यपालिका प्रमुख भूमिका अदा करती है। तो इसकी एक विशेषता हुई कार्यपालिका की प्रमुख भूमिका। अगली इसकी विशेषता होगी सुप्रीम रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। देखो ये महत्वपूर्ण विशेषता, सुप्रीम रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी का मतलब है नौकरशाही की सर्वोपरि भूमिका। प्रशासनिक राज्य में नौकरशाही सर्वोपरि भूमिका निभाती है। देखो प्रशासनिक राज्य में शक्ति का उपयोग प्राय ब्यूरोक्रेसी द्वारा ही किया जाता है, अधिकारी तंत्र द्वारा। ब्यूरोक्रेसी को हिंदी में बोलेंगे नौकरशाही, अधिकारी तंत्र। तो एक प्रशासनिक राज्य में शक्तियों का उपयोग प्राय अधिकारी तंत्र द्वारा किया जाता है। देखो व्यवहार में कार्यपालिका की सभी शक्तियां प्राय उसमें निहित रहती है, कार्यपालिका की सभी शक्तियां ब्यूरोक्रेसी में निहित रहती है व्यवहार में। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जिसको प्रदत्त विधायन हम बोलते हैं, उसके अंतर्गत प्रशासन को विधायी शक्तियां मिल जाती है, प्रदत्त विधायन के अंतर्गत।
आपको चित्र पता है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है? कई बार, कई वीडियोज में, कई चैप्टर्स में, कई बार मैं बता चुका कि प्रदत्त विधायन क्या होता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो उसमें प्रशासन को विधायी शक्तियां मिल जाती है, अर्थात व्यवस्थापिका द्वारा बिजी रहने के कारण कानून की मोटी रूपरेखा बना लेने के बाद जब वो कानून की मोटी रूपरेखा केवल व्यवस्थापिका बनाती है तो उसमें अन्य आवश्यक नियमों एवं प्रावधानों की आवश्यकता जो होती है वो प्रशासन पूरी करता है। इस प्रकार इसको प्रदत्त विधायन बोलते हैं। तो ये प्रदत्त विधायन के अंतर्गत प्रशासन को विधायी शक्तियां मिल जाती है। संसद और विधानसभा द्वारा जो मूल कानून बनाए जाते हैं उनमें भी अधिकारी तंत्र का प्रमुख, अच्छा, संसद और विधानसभा जो भी मूल कानून बनाएंगे उनमें भी प्रशासन तंत्र का, अधिकारी तंत्र का प्रमुख हाथ रहता है। अर्थात अधिकारी तंत्र ही उस कानून की रूपरेखा तैयार करता है। क्योंकि बहुत से मामलों में न्यायपालिका को भी कार्यक्षेत्र से बाहर कर दिया गया, न्यायपालिका कार्यक्षेत्र से बहुत से मामलों में न्यायपालिका को बाहर कर दिया गया। अतः सभी मामलों में प्रशासन न्यायपालिका की भूमिका भी निभाता है। हमने इसके विकास के उत्तरदायी कारकों में पढ़ा था न्यायाधिकरण, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की बढ़ती भूमिका, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स क्या है? न्यायपालिका का कार्यपालिका द्वारा प्रयोग या न्यायपालिका का प्रशासन द्वारा उपयोग, न्यायिक शक्तियों का प्रशासन द्वारा उपयोग ही प्रशासनिक न्यायाधिकरण है। तो ये कहने का मतलब है कि प्रशासन न्यायपालिका और व्यवस्थापिका दोनों की भूमिका निभा रहा है। तो प्रशासन का मतलब है ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब नौकरशाही, अर्थात नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी सुप्रीम रोल अदा कर रही है, सर्वोपरि भूमिका निभा रही है। ये भी कह सकते हैं कि हम प्रशासन या अधिकारी तंत्र में सरकार की तीनों शक्तियां, विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों का समावेश हो गया है। राजनीतिक नेतृत्व तो जनरली अनुभव और स्थायित्व दोनों के अभाव में, देखो राजनीतिक नेतृत्व होते हैं मंत्रीगण या स्थायी कार्यपालिका, वो जनरली या तो अनुभव नहीं होता, उनको कम अनुभव होता है, और स्थायित्व भी नहीं रहता, वो चुनाव के बाद बदलते रहते हैं। इस कारण वो प्रभावी प्रशासन पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं वो, और समस्याओं की जटिल और तकनीकी प्रकृति से भी वो अनभिज्ञ रहते हैं। इस कारण वो प्रशासन की सलाह के अनुसार या अधिकारी तंत्र की सलाह के अनुसार या ब्यूरोक्रेसी की सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। तो आपको ये देखना है इस विशेषता में कि नौकरशाही पर किसी अन्य तंत्र द्वारा कोई प्रभावी नियंत्रण अभी तक नहीं हो पाया है, और प्राय नौकरशाही की भूमिका प्रशासनिक राज्य में सर्वोच्च रूप से बनी हुई है। तो नौकरशाही की भूमिका इसकी मेजर विशेषता है। अगली विशेषताएं जो हम समझेंगे, सर्टेन स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखो एडमिनिस्ट्रेशन के इसमें सर्टेन स्ट्रक्चर्स है, प्रोसेसेस है। इसको दूसरी भाषा में हम ये भी कहेंगे कि इसमें प्रशासनिक राज्य में कार्य करने की निश्चित एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, और स्ट्रक्चर भी एक निश्चित स्ट्रक्चर होता है। देखो प्रशासनिक राज्य प्रशासनिक संरचना व नौकरशाही पर निर्भर होता है। अतः प्रशासनिक राज्य में प्रत्येक संस्था की औपचारिक संरचना, पद सोपान, कार्य विभाजन, विधि का आधार, प्रक्रियाएं, योग्यता आधारित चयन, कार्यों में निरंतरता, अथॉरिटी, प्राधिकार आदि होते हैं। ये जो निम्नलिखित बातें हैं प्रशासनिक संरचना और प्रशासनिक कार्यों में होते हैं। हायरार्की होगी, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे हायरार्की होती है। औपचारिक संरचना, एक संगठन का एक संरचना बनी होती है। कार्य विभाजन होता है, हर अधिकारी एवं कर्मचारी को वर्क को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो विधि का आधार, प्रक्रियाएं, सब कानून नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि इसमें सर्टेन स्ट्रक्चर होता है, प्रोसेसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिसको फॉलो करना पड़ता है प्रशासनिक राज्य में। इसके अंतर्गत निश्चित प्रक्रियाएं अपनाई जाती है प्रशासनिक कार्य करने के लिए, अर्थात ये संवैधानिक, ये जो संस्थाएं संविधान का और विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करती है प्रशासनिक संस्थाएं, ठीक है। इनको मतलब औपचारिक आदेश, इनका आदेश लिखित में दिया जाता है ऊपर के अधिकारियों द्वारा, जिनको इनको पालन करना होता है नीचे के अधिकारियों को, और वो भी एक पद सोपान से गुजरता है, ठीक है। तो इसमें सर्टेन स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है निश्चित संरचनाएं व प्रक्रियाएं होती है प्रशासनिक राज्य में। अगला इसका जो हम कह सकते हैं विशेषता वो है पॉजिटिव रोल और पॉजिटिव स्टेट, सकारात्मक भूमिका या सकारात्मक राज्य। प्रशासनिक राज्य सकारात्मक राज्य होता है, पॉजिटिव रोल होता है इसका प्रशासनिक राज्य में। तो ये जो सकारात्मक भूमिका का मतलब है कि प्रशासनिक ये राज्य राष्ट्रीय जीवन के हित में मतलब जो पुलिस राज्य है या हस्तक्षेत्र राज्य की तुलना में कहीं अधिक संरचनात्मक भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय जीवन के हित में ये पॉजिटिव कार्य करता है, न कि पुलिस राज्य या हस्तक्षेत्र राज्य की तुलना में नकारात्मक कार्य करता है। इसमें राज्य स्वतंत्रता का वातावरण निर्मित करके जन कल्याणकारी भूमिका का निर्वाह करता है। स्वतंत्रता का वातावरण निर्मित करता है और जन कल्याणकारी भूमिका का निर्वाह करता है। राज्य द्वारा नियमित कार्यों के साथ साथ विकासात्मक कार्य भी किए जाते हैं। प्रशासनिक राज्य में नियमित कार्यों के साथ साथ विकासात्मक कार्य भी होंगे। स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, आधारभूत संरचना, परिवहन सब उपलब्ध कराना प्रशासनिक राज्य का दायित्व है।
तो प्रशासकीय राज्य सकारात्मक और व्यापक जनकल्याणकारी भूमिका के कारण ही जाना जाता है। इस प्रकार पॉजिटिव रोल, या हम कह सकते हैं कि सकारात्मक कार्य, ये प्रशासकीय राज्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलग एक और विशेषता है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रशासनिक राज्य में लोचशीलता का अभाव। प्रशासनिक गतिविधियां चूंकि गोपनीय होती है, या लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का देखो विशेषता समझनी है, प्रशासनिक गतिविधियां होती है वो गोपनीय होती है, अतः प्रशासनिक तकनीकों के बारे में जनसाधारण में खुलकर चर्चा नहीं होती। कि एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स के बारे में जनसाधारण कुछ नहीं जानते हैं, चर्चा भी नहीं होती। एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स के बारे में, प्रशासनिक तकनीकों के बारे में प्रशासन में काम करने वाले अधिकारी हम कार्मिक ही जानते हैं। तो ये प्रशासनिक तकनीक जो है, ये इनके बारे में जनता को ज्ञान नहीं होता, और जैसे श्रमिक उत्पादन के साधनों से अलग रखा जाता है और उसमें लोचशीलता का अभाव होता है। तो तकनीकी, प्रशासनिक तकनीकों के कारण इसमें लोचशीलता का अभाव पाया जाता है। ठीक है। नियमों, विनियमों, कार्य पद्धति के औपचारिक तरीकों पर बहुत ध्यान रखा जाता है प्रशासनिक राज्य में। नियमों पर, रूल्स रेगुलेशंस, कार्य पद्धति, वर्क ऑफ, जो कार्य पद्धति है, वर्क ऑफ प्रोसीजर है, उसके औपचारिक तरीके जो भी होंगे उनका ध्यान रखा जाएगा। ऐसे नहीं कि उनको तोड़ दिया जाएगा। लोचशीलता का अभाव होता है इसमें। ये नहीं कि कैसे तोड़ मरोड़ के किसी अलग, कोई कार्य अलग नियम से किया जा रहा है, कोई कार्य अलग नियम से करा जा रहा है। जो नियम बने हुए, नियमों को फॉलो करना आता है प्रशासनिक राज्य में। जो भी नियम और रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, जो वर्क प्रोसेस है, उसको पूरा का फॉलो करना पड़ता है। अर्थात इसमें लोचशीलता का अभाव पाया जाता है। ये जो रूटीन वर्क है, उनकी समस्याओं को तो सुलझा लेता है, लेकिन जो कई बातें ऐसी होती है जिनमें इनको, कुल मिला की बात है कि औपचारिक नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, लोचशीलता का अभाव पाया जाता है। अगली जो इसकी जो विशेषताएं हैं, वो ये हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक राज्य जो है वो विभिन्न प्रकार की जो सशक्त कार्यपालिका होती है, विशेषज्ञता युक्त प्रशासन होता है। इन विभिन्न विशेषताओं को जान लेने के बाद अब आप इस आंसर का उत्तर ढंग से दे पाएंगे कि प्रशासनिक राज्य की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। आपको ये सारी वापस ध्यान रखना है। कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शनल एरिया, व्यापक कार्य क्षेत्र होता है इसका। कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ फंक्शंस, कार्यों का जो है जटिल प्रकृति होती है। एक्सपेंशन ऑफ मैन पावर, जनशक्ति का विस्तार होता है। डिपेंडेंसी ऑन ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही पर अवलंबित रहता है प्रशासनिक राज्य। की रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका की प्रमुख भूमिका होती है प्रशासनिक राज्य में। सर्टेन स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की निश्चित संरचनाएं एवं प्रक्रियाएं होती है। पॉजिटिव रोल और पॉजिटिव स्टेट कह सकते हैं हम इसको। पॉजिटिव रोल का मतलब सकारात्मक राज्य होता है, और पॉजिटिव राज्य होता है अर्थात सकारात्मक कार्य भी करता है नेगेटिव के साथ। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लोचशीलता का अभाव होता है। निश्चित नियमों, विधियों, प्रक्रियाओं का इसमें ध्यान रखा जाता है। ये इसकी प्रमुख वो है। और इसकी कुछ प्रमुख और विशेषताएं भी हैं, जैसे डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। देखो प्रशासनिक राज्य में क्या है, जो जुडिशियरी और व्यवस्थापिका, इसका रोल है वो कम हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रशासनिक मामलों में तकनीक एवं विशेषज्ञता की आवश्यकता के कारण विधायिका, न्यायपालिका की भूमिका में कमी हो गई है और कार्यपालिका की भूमिका में वृद्धि हो गई है। अर्थात कार्यपालिका लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के कई कार्यों को कर रही है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 में जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, राष्ट्रपति को राज्यों में 213 में जो है वो ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति और डेलीगेटेड लाइसेंस दोनों सिद्ध करते हैं कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की शक्तियां कम हो गई है। ठीक है। अगला कह सकते हैं मैं लैक ऑफ इन्फॉर्मेलिटी। इसमें लैक ऑफ इन्फॉर्मेलिटी होती है, बिल्कुल अनौपचारिकता का अभाव पाया जाता है। इसमें सब कुछ औपचारिक होता है, ये उसी का जस्ट वो है, लोचशीलता का अभाव कह सकते हो इसको। दूसरी बात में मतलब लैक ऑफ इन्फॉर्मेलिटी के हर संस्था, पद के दायित्व व कार्य, हर पद के दायित्व और कार्यों का जो वो अधिकारी है उसका पालन करेगा। सब कुछ औपचारिक होता है, इन्फॉर्मेलिटी नहीं होती। फ्री फ्रॉम आइडियोलॉजी, इसमें किसी प्रकार का औपचारिक राज्य के बारे में आपको ये समझना है कि औपचारिक राज्य में औपचारिक राज्य की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये हस्तक्षेपवादी राज्य हो, चाहे समाजवादी राज्य हो, चाहे कौन सा राज्य कहोगे आप, साम्यवादी हो, अधिनायकवादी हो, सैनिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई सा भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, अर्थात किसी भी आइडियोलॉजी का राज्य हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो प्रशासकीय राज्य प्रशासकीय राज्य हर आइडियोलॉजी वाले राज्य में होगा। समाजवादी राज्य है तो उसमें भी प्रशासनिक राज्य होगा, वो उसके मतलब कोई एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी में बंधा हुआ नहीं है प्रशासकीय राज्य। सभी आइडियोलॉजी की विचारधाराओं में प्रशासन जरूर होगा। इस प्रकार इस प्रशासकीय राज्य फ्री फ्रॉम आइडियोलॉजी है, चाहे वो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था हो, संसदात्मक शासन व्यवस्था, कोई भी शासन व्यवस्था हो, प्रशासकीय राज्य की आइडियोलॉजी पर्टिकुलर एक किसी आइडियोलॉजी से बंधा हुआ नहीं, फ्री है। अगला इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पर्सोनेल, प्रशासकीय राज्य में कार्मिकों की संख्या निरंतर बढ़ती रहती है क्योंकि इसमें कार्य दायित्व
निरंतर बढ़ते रहते हैं, इसलिए कार्मिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ती रहती है। ये प्रशासकीय राज्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब इस निष्कर्ष के रूप में हम ये कहेंगे, देखो कंक्लूजन, निष्कर्ष, administrative state is such a state where bureaucracy plays an important and powerful role in all the aspects of human life. मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रशासकीय राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर ब्यूरोक्रेसी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जीवन के सभी क्षेत्रों में। प्रशासनिक राज्य में ब्यूरोक्रेसी जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रोल निभाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट हैज ए मिक्स्ड कंसेप्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, पब्लिक वेलफेयर स्टेट एंड पॉजिटिव स्टेट। ये सभी का एक मिक्स कंसेप्ट है प्रशासनिक राज्य। प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, पब्लिक वेलफेयर स्टेट लोक कल्याण का राज्य और पॉजिटिव राज्य। इन सभी अवधारणाओं का मिक्स्ड कंसेप्ट प्रशासनिक राज्य है और ये अपने आप को जीवन के सभी क्षेत्रों में, मानव जीवन के साथ साथ वन्य जगत या सभी प्राणियों के जीवन से के सभी क्षेत्रों से अपने आप को संबंधित कर लेता है प्रशासनिक राज्य। इस प्रकार प्रशासनिक राज्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रशासनिक राज्य की विशेषताओं को जान लेने के बाद अब हम इसके आगे की जो बातें हैं वो अगले क्लास में पढ़ेंगे कि इसकी प्रमुख गुण क्या है, अवगुण क्या है। ये प्रशासनिक राज्य की मेन आपको विशेषताएं बताई गई है।